सावन के महीने में देवताओं में और शिव में एक अंतर बहुत बड़ा है। भगवान राम जी की शादी हुई, नारायण भगवान की शादी हुई, ब्रह्मा जी का विवाह हुआ, इंद्रदेव का विवाह हुआ, भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, बहुत सारे देवी देवताओं का विवाह हुआ। सारे विवाह में सारे देवताओं को बुलाया गया, सारे बड़े बड़े अतिथियों को बुलाया गया। केवल एक शंकर जी का विवाह ऐसा था जिसमें भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी और रुद्रगणों को बुलाया गया था, सबको। भगवान शंकर की शादी में डोनेशन नहीं, इनविटेशन दिया गया था। भगवान शंकर की शादी में डोनेशन नहीं, इनविटेशन दिया गया कि आप हमारे घर की शादी में आइए। और आपसे भी निवेदन है मेरा, हम इस व्यासपीठ से आपसे कहेंगे कि आप शिव जी के मंदिर में जब भी जाओ तो कुछ देव चाहे मत दो, पर निमंत्रण जरूर दो। किसको? जम के बोलो, निमंत्रण किसको? देवाधिदेव महादेव। आप डोनेशन दें ना दें, आप धन दें ना दें, आप संपदा दें ना दें, आप बहुत सारा भोग दें ना दें, बहुत सारा प्रसाद दें ना दें, आप पंचामृत बाबा को दे ना दें, आप बाबा को बेलपत्र दे ना दें, पर बाबा को निमंत्रण जरूर दें। निमंत्रण प्रतिदिन जब मंदिर से आओ तो नंदी के कानों में कहकर आओ, मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, छोटा सा झोपड़ा है, छोटा सा घर है, पर मेरे बाबा का मैं इंतजार करूंगी। एक प्रदोष नहीं तो दूसरा प्रदोष, एक शिवरात्रि नहीं तो दूसरी शिवरात्रि, एक सोमवारी नहीं तो दूसरी सोमवारी, एक श्रावण नहीं तो दूसरा श्रावण, मेरे बाबा मेरे घर जरूर, मेरे बाबा मेरे यहाँ। वो आप और हम एक लाइन गुनगुनाते हैं। कभी फुर्सत हो तो डमरू धर, निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया उसका ही भोग लगा जाना। हमारे पास में ना चांदी सोने की चौकी है, हमारे पास में ना मखमल की गादी है। तेरे भक्त बैठे काय पर हैं? काय पर बैठे हो? आप सबने अपना अपना पन्नी पॉलीथिन बिछा बिछा कर, बोलो सही है कि गलत है? अपना अपना घर से एक एक पन्नी, एक एक पॉलीथिन, एक एक कुछ आसन लेकर आ गए, दरी लेकर आ गए, उसको बिछा कर बैठे हो। मेरे पास में चौकी नहीं, ना ही मेरे पास में कोई चौकी है, ना ही मेरे पास में कोई हीरा मोती है। क्या दूं? ना चौकी लगा ना घर बना सका सोने का, ना घर मेरे जो सूखा दिया हमें उसका ही भोग लगा। मेरे शंभू आप लोगों से हम हमेशा कहते हैं कि अपने साथ एक छाता लेकर आओ, एक बिछाने का आसन लेकर आओ,
पानी की बोतल लेकर आओ जिससे भोले बाबा को भी मालूम पड़े। मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी चौकी लगाऊं से। आप भी बोलो, मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मेरे से। कभी फुर्सत हो तो डमरू निर्धन के आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका ही भोग लगा जाना। जो तुमने दिया है हम वही समर्पित कर। और फिर निवेदन करूंगा, शिव महापुराण के पंडाल में आप अपना आसन बिछाकर बैठ रहे हो तो तैयारी रखना, एक दिन मखवल के सिंहासन पर महादेव जरूर बिठा देगा। वो कब उठाता है, कहां बिठाता है, कैसे उठाता है, कैसे बिठाता है, ये किसी को नहीं मालूम पड़ता, किसी को नहीं मालूम पड़ता। कब बिठाएगा, कैसे बिठाएगा, कहां बिठाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता। बस उसका भरोसा समुद्र की लहरों जैसे बनो और समुद्र के जल जैसे मत बनो। समुद्र की लहर कैसी होती है, अमावस्या आती है, जब अमावस्या आती है तो समुद्र की लहर नीचे थमती है। पूर्णिमा आती है तो समुद्र की लहर उछलती है, जिसको ज्वार और भाटा कहा जाता है। समुद्र की लहर जैसे बनो, समुद्र की लहरें अमावस्या आती है तो नीचे हो जाती हैं और पूर्णिमा आती है तो उछल जाती हैं। समुद्र की लहर जैसे बनो कि चंद्रमा को प्रकाशित होते हुए देखकर समुद्र की लहरें उछलती, सुख में तुम्हारा सुख होना चाहिए। पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया, तुम्हें ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया। पड़ोसी की यहां पर 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी के घर में 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। अपनी समाज का कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारा समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़कर बैठा है। अपने समाज का व्यक्ति, अपने धर्म का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। पर हमारी आदत ऐसी है कि हम अपनी समाज के, अपने धर्म के, अपने सनातन धर्म के व्यक्ति का पांव खींचते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं है कि अपने धर्म के व्यक्ति का पांव खींचता हो। केवल एक अपना व्यक्ति एक ऐसा है जहां पर लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पांव खींचने का प्रयास करें। हम क्यों नहीं प्रयास करें कि हम आगे बढ़ाएं? हम क्यों नहीं प्रयास करें कि कोई आगे बढ़े, भगवत भजन करे, स्मरण करे और आगे बढ़कर कार्य करे। प्रयास करो। हम जिस कुल में जन्मे हैं, हम जिस समाज में जन्मे हैं, हम जिस अपनी समाज के अंतर्गत, अपने कुल के अंतर्गत कोई बढ़ रहा है, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसको आगे तक लेकर जाएंगे। हमें पांव नहीं खींचना। हमारी बहू को नहीं आता ना कुछ, हम सिखाने का प्रयास करेंगे। सीख जाएगी तो उसके लिए काम आएगा, ना सीखेगी तो उसकी मर्जी। पर हम उल्टे हैं। हम सिखाने की जगह नगर में डोंडी पीटते हैं।
मेरी बहू को कुछ नहीं आता, मेरी बड़ी बहू में अकल नहीं है, मेरी छोटी बहू में अकल नहीं है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। किसी के कर्म को कान में जाकर बताया जाए वो परिवार के लोग होते हैं, किसी के कर्म को डोंडी पीट कर मोहल्ले में बताया जाए वो कभी परिवार का व्यक्ति नहीं हो सकता। बहू ने अगर बेकार कर्म कर दिया, कुछ काम बिगाड़ दिया, तो तुम पड़ोसन को बता रहे हो तो पड़ोसन क्या कर लेगी? देवरानी जेठानी को बता रहे हो तो देवरानी जेठानी क्या कर लेगी? रिश्तेदारों को बताया, ननंद को बताया, इसको बताया, बुआ को बताया, कहीं बेटी को बताया, तो बेटियां क्या कर लेंगी? बहू अगर गलत कार्य करी है तो बहू के कानों में जाकर बोलो, बेटा तूने ये गलत कर दिया, बेटा तू अपने आप को सुधरने का प्रयास करना। पर हमारी आदत ऐसी है, बहू अगर गलत करती है तो हम अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, सबको डोंडी पीट पीट के बताते हैं, फोन लगा लगा के बताते हैं, रिश्तेदारों को कह कह कर बताते हैं कि ऐसा हो गया। जिसकी गलती है उसके कान में जाकर कहो ना। लाइट चली गई तुम्हारे घर की, लाइट चली गई तुम्हारे गांव की, किसको कहोगे? बोलो, जम के बोलो जरा। विधायक जी को फोन लगाओगे कि महाराज हमारे यहाँ की लाइट चली गई? नगर पालिका अध्यक्ष को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? महापौर को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? सरपंच को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? पंचायत अध्यक्ष को फोन लगाओगे? किसी पार्टी के अधिकारी को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? अगर लाइट गई है तो तुम्हारे पास में बिल है, उस बिल में से लाइटमैन का नंबर निकालो और नंबर निकाल के उस लाइटमैन को फोन लगाओ कि जहां से लाइट चलती है कि हमारी लाइट चली गई है। उसको कहो, लाइट वो सुधारेगा, कोई दूसरा नहीं सुधारेगा। पानी नहीं आ रहा है तब नगर निगम को फोन लगाओ, कोई काम है तो उसको फोन लगाओ। परंतु अपन सब ने एक सोच बनाकर रखी, एक सोच, एक विचार। विदेश में अगर लाइट जाती है तो लाइटमैन को फोन लगाया जाता है, विदेश में लाइट जाती है तो लाइटमैन को जाकर फोन लगाया जाता है, विद्युत विभाग को फोन लगाया जाता है। एक हम हैं, अपने यहां की लाइट जाती है तो हम पड़ोसी के घर में जाकर देखते हैं तेरी है कि नहीं है। और उसके यहां अगर लाइट है तो आधा डिप्रेशन में तो अपन वैसे ही जाते, उसके घर की है और अपनी नहीं है। किसी ने पूछा मम्मी क्या हो गया? वो कमला की बाई की यहां लाइट है और अपने यहां नहीं। आधे चिंता में पड़ गए कि उसके घर फ्रिज चल रहा, उसके घर टीवी चल रही, उसके घर का सामान अच्छा चल रहा, और अपने घर 2 घंटे से लाइट नहीं, 2 घंटे से लाइट नहीं। बार बार कह रहे उसके घर तो है, उसके घर तो है, उसके घर तो है। अरे खुशी होना चाहिए, कम से कम पड़ोसी के घर तो लाइट है, कम से कम अपन यहां नहीं तो वहां जाकर बैठ जाए। हमारी सोच बेकार हो गई। वो सुखी क्यों है? उसके घर में प्रकाश क्यों है? उसके घर में उजाला क्यों है? हम दुखी हो गए। और मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर, मेरे ओघड़ बाबा कहते हैं, मेरे शंभू कहते हैं कि जहां जैसा मौका मिले वहां वैसे रहिए। भगवान नारायण को लक्ष्मी देकर, भगवान विष्णु को बैकुंठ देकर, ब्रह्मा को ब्रह्मलोक देकर, इंद्र को इंद्रलोक देकर, रावण को सोने की लंका देकर, भस्मासुर को कंकण देकर, दुनिया के लोगों को सब कुछ देकर, कैलाश पर भी मेरा महादेव लेता है तो अलमस्त होकर रहता है। कभी दुख नहीं करता कि मैंने इतना दे दिया, कभी दुख नहीं करता कि मैंने इतना। प्रसन्नता हो तुम्हारे जीवन की, प्रसन्नता। हम दुखी हो जाते हैं, हम उसके यहाँ लाइट है हमारे यहाँ नहीं है, उसके यहाँ ऐसा हो गया हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो गया। प्रसन्नता हो। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे,
काटो दया हम प्रसन्न क्यों ना? समुद्र की लहरें उछलती है, अमावस पर धीमी हो जाती है, पूर्णिमा पर उछल कर आगे बढ़ जाती है। समुद्र की लहर जैसे बन जाओ, दूसरे के सुख में हम सुखी हैं और दूसरे के दुख में हम दुखी हैं। समुद्र के जल जैसे मत बनना। समुद्र का जल खारा होता है, अपने हृदय को इतना खारा मत बना लो, अपने आप को इतना खारा मत बना लो कि कोई पी ना सके। अपने आप को इतना क्रोधी, अपने आप को इतना चिड़चिड़ा, अपने आप को इतना अहंकारी, अपने आप को इतना अहमवान मत बना लो कि कोई आपके पास में आ ना सके, आ ना सके। माता यशोदा जी ने कन्हैया के ऊपर छड़ी उठाई, क्रोध किया। माता यशोदा जी जब कन्हैया पर क्रोध करी ना, कन्हैया भागे, मेरा ठाकुर आगे आगे भागे, यशोदा जी पीछे पीछे भागे। यशोदा जी के हाथ कन्हैया नहीं है। कुछ रात्रि मेरा लाडला, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण नंद बाबा की गोद में जाकर सो जाते थे। मैया के पास नहीं है। नंद बाबा ने पूछा, कन्हुआ ए कन्हैया, यशोदा जी के पास क्यों नहीं जाता, मैया के पास क्यों नहीं जाता? मैया क्रोध करती है, मैया क्रोध करती है। परम भगवदीय वैष्णव का लक्षण यही है, एक श्रेष्ठ भक्त का लक्षण यही है, एक श्रेष्ठ शिव भक्त का लक्षण यही है कि वो कभी क्रोध ना करे। क्रोध करेगा तो भगवान उससे दूर हट जाएगा, क्रोध करेगा परमात्मा थोड़ा दूर चले जाएगा। प्रसन्न रहो, प्रसन्न। एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होना चाहिए। हंसने की सौगात तो मेरे बाबा भोलेनाथ ने केवल मनुष्य को दी है, केवल मनुष्य को मुस्कुराहट दी है, केवल मनुष्य को। कुत्ता कभी नहीं मुस्कुराता, खटमल को कभी तुमने हंसते हुए नहीं देखा होगा, मच्छर को स्माइल देते नहीं देखा होगा। तुम्हारे यहां के मच्छर स्माइल देते हो तो बात दूसरी है, मच्छर को स्माइल देते नहीं देखा होगा। खटमल को कभी हंसते नहीं देखा होगा, माथा का जू कभी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखा होगा, कभी कभी नहीं मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट, ये चेहरे की हंसी, ये चेहरे की प्रसन्नता। एक व्यक्ति गुरु नानक देव जी के पास गया, संत शिरोमणि गुरु नानक देव जी के पास जाकर कहता है गुरु नानक देव जी से, मैं क्या दूं आपको? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत गरीब हूं मैं, बहुत गरीब, बहुत गरीब। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। मैं क्या दूं आपको? मैं क्या प्रदान करूं आपको? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। खूब रोता, खूब रोता, खूब रोता, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं। गुरु नानक देव जी ने कहा, कौन कहता है कि तू गरीब है और कौन कहता है कि वस्तु का दान दे? गुरु नानक देव जी ने कहा, जिसके पास जो हो वो दे। अगर तू गरीब है, तेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तेरे चेहरे की हंसी तो है, कम से कम मुस्कुराहट किसी को देना चालू कर दे, तुझे मुस्कुराहट मिलना प्रारंभ हो जाए। आप किसी को मुस्कुराहट दीजिए, आपको मुस्कुराहट मिलेगी। आप किसी को क्रोध देंगे, क्रोध मिलेगा। गाली देंगे, गाली मिलेगी। अपशब्द कहेंगे, अपशब्द मिलेगा। ताने देंगे, ताना मिलेगा। आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाएंगे, ये 3 उंगली आपके ऊपर जाएगी। कई घर की माताएं ऐसी होती हैं जिनके चेहरे पर बिल्कुल हंसी नहीं होती है। कई पुरुष ऐसे होते हैं, कई जीजी ऐसी होती हैं, कई जीजा ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर स्माइल नहीं होती। जब भी वो रहेगी तो इतने गुस्से में रहेगी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती नहीं, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आती नहीं। और कई पुरुष ऐसे हैं जिनके चेहरे पर बाहर रहते हैं तो खुश रहते हैं और घर में आए
और गुस्सा। एक पत्नी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं मेरे पति से बड़ी दुखी हूँ। पति से काहे को दुखी है, क्या हो गया? तो कहने लगे मेरा पति बाहर रहता है ना तो सब तारीफ करते, तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत गुड नेचर, तेरे पति का गुड नेचर बहुत बढ़िया। और घर में आते ना तो इतना गुस्सा करते, इतना गुस्सा करते, पूछो मत ही। गुरुजी ने कहा एक काम कर, तेरे पति को लेके आ। अब वो अपने पति को लेकर आ गई। गुरुजी को पति ने प्रणाम करा और इतने में गुरुजी ने कहा एक बात बता कि सारे मोहल्ले के लोग तेरी तारीफ करते हैं, सारी दुकान के लोग तेरी तारीफ करते हैं, सारे नौकर तेरी तारीफ करते हैं और तू घर में आकर इतना गुस्सा क्यों करता है? तो इतने में पति बोला पहले इसको बाहर निकालो फिर बताऊंगा, पहले मेरी पत्नी को बाहर निकालो फिर बताऊंगा मैं गुस्सा क्यों करता हूं। गुरुजी ने उसकी पत्नी से कहा चल तू बाहर निकल। पत्नी बाहर निकली। फिर गुरुजी ने पूछा ये बता सारे लोग तेरी तारीफ करते हैं, तू घर में आके इतना गुस्सा क्यों करता है? इतने में तुरंत उसका पति बोला महाराज जी पहले मैं घर में गुस्सा नहीं करता था, क्रोध नहीं करता था, जब भी दुकान से आता था बैग रखता था और इतनी देर में ये कुछ ना कुछ फरमाइश कर देती थी, देखो दूध की थैली लिया, देखो ये लिया, देखो वो लिया, देखो ये कर लो, देखो बच्चों की फीस जमा कर दो, देखो बच्चों के लिए ये कर दो, देखो ये कर लो, बस ये फरमाइश रखती थी। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और जो गुस्सा आया इसने बोलना बंद कर दिया। उस दिन से मैंने समझ लिया कि घर पर जब भी आऊंगा गुस्सा करूंगा तो ये कुछ बोलेगी नहीं। अब उसने कहा महाराज तुम बताओ कि क्रोध करूं कि नहीं करूं। महाराज खुद चक्कर में पड़ गए। महाराज जी ने कहा अच्छा हुआ तूने मुझे ज्ञान दे दिया, मैं भी ऐसे ही करूंगा। पर यह श्रेष्ठता नहीं है, इसको श्रेष्ठता नहीं कहते हैं। श्रेष्ठता वो है कि आपके चेहरे की स्माइल, आपके चेहरे की प्रसन्नता आधे से ज्यादा, हमने पहले भी कथा में कहा, तुम्हारे जीवन में कितना भी दुख हो शंकर जी के मंदिर में मुस्कुरा कर जाना, प्रसन्न होकर जाना। तो भगवान शंकर और पार्वती आपस में बात करेंगे कि कैसा है, कितना दुख है इसकी किस्मत में, कितनी तकलीफ है इसको, और उसके बाद भी मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आता है तो खुश होकर आता है। जब भी मंदिर में आती है बड़ी प्रसन्न होकर आती है, चिल्ला चिल्ला के गाती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, कहीं भजन गाती है, भोला सब दुख काटो महारा। इतना तकलीफ होने के बाद भी ये मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आती है। इतने में शंकर भगवान पार्वती से कहेंगे इतना दुख होने पर भी लोग मंदिर में रो कर आते हैं पर ये मुस्कुरा कर आती है। आज से मैं वर देता हूं जितनी तेरे चेहरे पर स्माइल ऐसी बनी रहे और तू खुश हो रहे, दुख कट जाए। प्रसन्नता दुख को काट देती है, प्रसन्नता दुख को समाप्त कर देती है। पर हमारी आदत है हम जब भी भजन में, कीर्तन में, मंत्र में, सुंदरकांड में, रामायण में, गीता में, हम कोई सत्यनारायण जी की कथा में, हम भगवान की कथा में जब भी जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जैसे गुमशुदा तलाश केंद्र, एकदम बोलते प्रसन्नता रहती है। तुम बड़ा बड़ा आयोजन, कभी बड़े बड़े आयोजन में गए हो आप लोग? अरे बोलो तो समझे, गए हो बड़े आयोजन में? सारे राजनेता सोफा लगा लगा के बैठ जाए ऐसे ऊपर मंच के ऊपर, बहुत बड़े बड़े लोग बैठ जाएं, बड़े बड़े मंत्री संतरी कलंतरी मिनिस्टर आदि बहुत और बहुत अधिकारी लोग सब सोफे पे बाहर स्टेज के ऊपर बैठ जाएं। अब तुम देखना कोई भी बात होगी ना, एक भी उस सोफे पे तुम्हें मुस्कुराता नहीं दिखेगा, सब ऐसे दिखेंगे जैसे मुसद्दी लाल, सब चुप मौन। आयोजन में आए हो, इतनी पब्लिक के सम्मुख में पहुंचे हो, तुम किसी भी पद पर हो, कुछ नहीं दे सकते, अपने चेहरे की स्माइल दीजिए। लोगों को अगर स्माइल भी दे दी तो वो प्रसन्नता तुम्हें मिलती है, वो प्रसन्नता दीजिए, वो चेहरे की खुशी दीजिए। मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को मैं धन्यवाद दूंगा। जब भी उनको हमने मंच पर देखा, जब भी व्यासपीठ के नजदीक में देखा या जब भी किसी से बात करते देखा, हम जब राजिम में गए थे, यहाँ राजिम के भैया लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने इस कथा में बहुत सहयोग प्रदान किया है, उनको
बहुत साधु था। तो हम जब राजिम में गए थे कुंभ के मेले में, राजिम कुंभ में, तब हमने देखा था, हम तो पीछे रह गए थे, वो आगे आगे चल रहे थे, पर जितनों से भी मिल रहे थे उनकी प्रसन्नता उनके चेहरे पर थी। इतनी स्माइल होना चाहिए आपके चेहरे पर। इतनी प्रसन्नता आपके चेहरे पर होना चाहिए, आपकी स्माइल देखकर लोग, किसी को कुछ नहीं दे सकते, प्रसन्नता दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है चावल दिया तो चावल मिलेगा। बोलो बोलो जी जी हाँ, सही बात है। अपन पहले आदान प्रदान करते थे, जब पड़ोसन के यहाँ चाय की पत्ती खत्म हो जाती थी तो वो अपने घर मांगने आ जाती थी। बोलो सही है। आप अपनी पुराने जमाने को मत भूलो। चाय की पत्ती खत्म हो गई, जा बगल वाली लिया, वहां जाके लिया। अब उसको जरूरत पड़ी तो वो अपने आ गई। चाय की पत्ती दी तो चाय की पत्ती मिली, शक्कर दी तो शक्कर मिली, चावल दिया तो चावल मिला, कपड़ा दिया तो कपड़ा मिला। कभी कभी अपनों को कहीं जाना होता था तो उसके अपन साड़ी भी मंगलाते थे, जरा पीली वाली साड़ी दे दे, मेरे को कथा में जाना, आज नंद उत्सव होगा तो मैं पहनूंगी उसकी पीली साड़ी। अब तुम्हें जरूरत पड़ी तो उसने पीली साड़ी दे दी, तुमने जो दिया उसने तुमको दिया। उसी तरह शिवपुराण कहती है तुम कितने भी गरीब हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है, तो चेहरे की प्रसन्नता देना। प्रसन्नता दोगे तो तुम्हें भी एक दिन प्रसन्नता मिल जाएगी। तुम कितने भी गरीब हो, कितने भी दुखी हो, कितने भी तकलीफ में हो, अगर किसी को स्माइल दे रहे हो, किसी को प्रसन्नता दे रहे हो, तो वो तुम्हें प्रसन्नता देगा। किसी के दुख में तुम खड़े हो तो तुम्हारे दुख में कोई खड़ा होगा। किसी की तकलीफ में तुम खड़े हो तो वो तुम्हारी तकलीफ में खड़ा होगा। तुम बन सके तो किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करो। जब तुम अच्छा दोगे, अच्छा मिलेगा। पर तुम देने को तैयार कहां? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं। मेरे भोले बाबा, मैं खुद जमीन पर बैठती हूँ, मैं जमीन पर रहती हूँ और जमीन पर बैठकर मैं कथा का रसपान करती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा खुद तो बिछोना तेरी सेज सजाऊं। कभी फुर्सत हो तो डमरू निर्धन तुम भगवान को मंदिर में कुछ देव ना देव पर जरूर देना इनविटेशन, मतलब निमंत्रण। किसको बोलोगे? नंदी को। शंकर जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर आना। रोज घूमने जाते हो, शाम का समय तुम्हारा रोज भ्रमण का है। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज भ्रमण पर जाते हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, भगवान ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, भगवान इंद्र इंद्राणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, 33 कोटि देवता अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने नहीं जाते। केवल देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनने नंदी को बाहर रखा है। मंदिर से रोज शाम को बाहर निकलते हैं, नंदी पर बैठते हैं और भ्रमण पर चले जाते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर मेरा देवादिदेव महादेव पृथ्वी का देवता है। मृत्यु लोक के देव हैं देवादिदेव महादेव, इसलिए नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए जाते हैं। और किसके यहां भ्रमण के लिए जाते हैं? कौन के यहां जाते हैं? जिसने भाव से दिल से निमंत्रण दिया हो। आप शिव के पास जाकर रोज निमंत्रण दो, आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु और वचन दिया आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। प्रतिदिन इनविटेशन दीजिए, प्रतिदिन निमंत्रण दीजिए। आना पड़ेगा। कल नहीं आया, परसों आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आपको पहुंचना पड़ेगा। एक शिव भक्त, काशी में रहने वाला एक शंकर का परम भक्त, शिव का प्रिय भक्त, ब्रह्मचित्त। भगवान देवादिदेव महादेव का परम भक्त ब्रह्मचित्त।
इंतजार करता भगवान शंकर को, बिना भोग लगाए पाता नहीं, बिना भोग। शिव जी की भक्ति में लगा रहता। ये तो शंकर जी की भक्ति में लगा रहता, इसकी जो धर्म पत्नी थी वो भगवान की भक्ति को श्रेष्ठ नहीं मानती थी। ऐसा समय आया, ब्रह्मचित्त भगवान शंकर की भक्ति में लगा, शिव जी की आराधना करता, शंकर का गुणगान करता, शिव को बेलपत्र दुर्बा सब समर्पित करता, श्रृंगार करता। कोई कहीं शंकर की कथा मिल जाती, वहां जाके बैठ जाता, वहां सेवा करता रहता। अब ब्रह्मचित्त सेवा में लीन रहता तो ध्यान नहीं दे पाता अपनी पत्नी पर, अपनी बच्चों पर। और होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भगवान शंकर की शिव महापुराण को संभालता है, जो शिवालय को संभालता है, जो शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा देता है, शिव मंदिर में सफाई कर देता है, जो शंकर के मंदिर को संभाल लेता है, उसके घर को और उसके परिवार को स्वयं महादेव संभाल लेता है। स्वयं महादेव। आप शंकर को संभालो, आप शंकर का मंदिर संभालो, आप शिव महापुराण की कथा संभालो, आप भगवान की भक्ति संभालो, महादेव तुम्हें संभाले, तुम संभालो उसको। हम जब तक परिवार को संभालते रहेंगे, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, ये मेरी बहन, ये मेरे रिश्ते, ये मेरे नाते, ये मेरे कुटुंब, ये मेरा देवर, ये मेरी देवरानी, ये मेरी बेटी, ये मेरा दामाद, ये मेरा नाती, ये मेरा पंती, हम इनको संभालते रहे, संभालते रहे, संभालते रहे, और आखिरी में अर्थी पर लेटे और शमशान पहुंच गए, कुछ नहीं मिला। जो शिव को संभाल, एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त भगवान शंकर को संभालता, भगवान शिव की भक्ति करता। उसकी पत्नी गुस्से में आ गई, पत्नी को क्रोध आ गया, कैसा पति मिला है, दिन भर शंकर 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 लगा। कई लोग आप पर भी चिढ़ते होंगे, रोज मंदिर चली जाती है, रोज कथा होती है 1 बजे और टीवी खोल के बैठ जाती है। अभी ये कथा पूरी हो जाएगी आज 16 तारीख को, और 23 तारीख से 29 तारीख तक फिर नांदेड़ की कथा चालू हो जाएगी। नांदेड़ में जो कथा है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में, उस कथा का नाम हमने कुलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा रखा है। उस कथा का नाम कुलेश्वर महादेव रखा। उस कथा में हम जानेंगे कि हमारे घर के कुल देवता, हमारे घर के कुल देवी, हमारे घर के कुल भैरव, हमारे घर का कुल देवी देवता कौन सा है, और उस कुल देवता को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, कुल देवी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, कुल भैरव को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। और जिसके घर के लोगों को नहीं मालूम कि हमारी कुल देवी नहीं, कुल देवता नहीं, हम किसको माने, उसके लिए वो कुलेश्वर शिव महापुराण की कथा नांदेड़ की पवित्र भूमि से अपन श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, 23 से 29 अगस्त तक उसको सुने। और एक जो कथा है वहां गुड़गांव में 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव हरियाणा में जो कथा है, उस कथा का नाम फुलेरा शिव महापुराण की कथा रखी गई है।
उस कथा में अपन जानेंगे कि फुलेरा में कौन से पुष्पों का प्रयोग किया जाए जब किसी स्त्री का रजो धर्म या गर्भाशय में जो गठान हो जाती है या गर्भाशय में किसी ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है या रजो धर्म से जुड़े हुई जो दिक्कतें होती हैं, तो फुलेरे का कौन से पुष्प का फुलेरा या कौन से स्थान पर शिव जी को कौन सा फूल हरताली का दिन समर्पित करना चाहिए, उसका स्मरण अपन उस कथा में फुलेरा शिव महापुराण की कथा, उसको श्रवण करेंगे। गुड़गांव की पवित्र भूमि से 3 सितंबर से 9 सितंबर तक उसको वहां से श्रवण करें। तो शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा ब्रह्मचित्त की धर्म पत्नी और बच्चे दोनों रुष्ट होकर चले गए। ब्रह्मचित्त की पत्नी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, ब्रह्मचित्त की बहुएं भी चली गई, सब चले गए और रुष्ट होकर चले गए। अब ब्रह्मचित्त अकेला घर में, अकेला। क्या दे वो भगवान शंकर को? रोज मंदिर चले जाए, सेवा करे, अर्चना करे, पूजन करे, पाठ करे और घर में आए, भोजन बनाए, भगवान को भूख लगे। एक दिन सेवा करते 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 ब्रह्मचित्त जब लगे हुए थे, तब उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी बहू बीच मार्ग में शिव मंदिर जाते समय ब्रह्मचित्त को मिल गए और ब्रह्मचित्त को इतना अपशब्द कहा, इतनी गालियां दी, इतना आड़ा टेढ़ा बोला कि ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गया। ब्रह्मचित्त रोने लगा, नेत्रों में जल भर गया। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, सबको ताना दो चल जाएगा, सबको अपशब्द कह लो चल जाएगा, पर किसी शिव भक्त को कभी ताना मत दो, कभी अपशब्द मत कहो, क्योंकि उसके दिल में शिव बसा होता है, उसके हृदय में शंकर बसा होता है, उसके दिल में शंकर बसा होता है, शिव बसा होता है। जब आप ताना देते हो, गाली देते हो, आड़ा टेढ़ा कहते हो, जो भीतर शंकर है, गाली उसको नहीं पड़ती, उसके भीतर विराजमान उस शिव को पड़ती है। मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया था। अमृत किसने बनाया? बोलो, जम के बोलो जरा। गिरधर भगवान कृष्ण ने। मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया, अमृत भगवान कृष्ण ने बनाया। क्यों? मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया, वो मीरा के लिए भेजा गया था, पर मीरा के दिल में तो गिरधर गोपाल बसे हुए थे, कृष्ण बसे हुए थे। भगवान को लगा यहां मीरा के लिए जहर नहीं, यहां मेरे लिए भेजा गया है, क्योंकि मीरा तो भोग लगा कर खाती है। मीरा तो समर्पित कर पाती। सांप का पिटारा भेजा गया तो भगवान को लगा मीरा तो भगवान को माला पिनाकर फिर पहनती है, जो भेजा गया है वो मेरे लिए भेजा गया है। इसलिए भगवान ने अमृत बना दिया, सांप के पिटारे को फूल की माला बना दी। ये सब कुछ भगवान करते रहे। तो यहां शास्त्र कह रहा है, अगर कोई शिव भक्त को गाली देता है, शिव भक्त पर अपशब्द कहता है, शिव भक्त पर उंगली उठाता है, वो भगवान शंकर उसके दिल में बैठे होते हैं, उनकी भी आंखों में जल भर आता है और उसका जवाब शिव भक्त नहीं देता, उसका जवाब तो एक दिन मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर दे ही देता है। आता है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया कर, सब बोलिए, मैं तेरे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे
बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप विश्वास करो, परमात्मा की उस भक्ति पर एक पत्र है। गजानन कुमार कौशिक, ग्राम बिदबिदा, पोस्ट आरा सरगांव, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो। आइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाइए। गुरुदेव, मैं गजानन कुमार कौशिक, ग्राम बिदविदा, पोस्ट आरस गांव, जिला मुंगेली का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी धर्मपत्नी सत्यावती कौशिक आस्था टीवी पर आपकी कथा सुनती है। मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना उसने आपकी कथा से सीखा है। मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना आपकी कथा से प्रारंभ किया है। गुरुदेव, सरकारी नौकरी के लिए 10 साल से कोशिश कर रहा था, पर सरकारी नौकरी लगना बहुत कठिन काम। हमारे देश के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में ऐसी कोई संस्था नहीं जिस संस्था में मैंने परीक्षा नहीं दी। प्रत्येक शिक्षण संस्था में मैंने परीक्षा दी, पर मेरी सरकारी नौकरी 10 साल से नहीं लगी। तब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो सियोर वाले महाराज कहते हैं कि बन सके अपने नजदीक में अगर कभी शिव पुराण की कथा हो तो एक बार पंडाल में जाकर जरूर सुनो। पंडाल में बैठकर एक बार दिल लगाकर कथा सुनो। मैं पानी की बोतल रख लेती हूं, बिछाने का आसन रख लेती हूं, छाता रख लेते हैं और चलते हैं कथा में। थोड़ा सा सामान बच्चों का खाने का रख लिया, आसन, छाता, पानी की बोतल लेकर 5 अगस्त को आप 2023 में तिल्दा नेवरा में कथा कर रहे थे। हम वहां पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठ गए थे। एक दिन के लिए मन लग गया, 2-3 दिन वहीं रुके, कथा का लाभ लिया। 10 साल से मैं तैयारी कर रहा था, पर मेरा कहीं पर भी सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, कथा सुनकर आया, उसका 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में, आधुनिक पुस्तकालय में, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में, IIT हैदराबाद में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मेरे शिव की कृपा क्या होती है गुरुदेव, सत्य मायने में तो मैं भी ऐसा ही समझता था कि ऐसे बहुत सारे कथाकार हैं, कथा करते हैं, टीवी पर कुछ भी दिखाते रहते हैं। तो मुझे लगा था कि ऐसे ही दिखाते होंगे, किसी को खड़ा कर देते होंगे। पर आज पत्र लिखकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरा IIT हैदराबाद में सिलेक्शन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक शिव तत्व, इनका ज्वाइनिंग लेटर भी उन्होंने पीछे लगाया है, शिव की कृपा से। एक शिव तत्व, शंभु, और लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाए कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया। 10 वर्ष से लगाऊं, ऐसी कोई शिक्षण संस्था नहीं जिसमें मैंने एग्जाम नहीं दिया। 10 वर्ष। मेहनत, जितने भी
शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं, जितने बेटा बेटी कथा को सुन रहे हैं, हमारे सीहोर शहर के भी आसपास के जितने बेरागढ़, भोपाल, अमलाय, कोठरी, आष्टा, देवास, भैरुंदा, काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर, जितने आसपास के क्षेत्र के भी सुन रहे हैं, उनसे भी कहूँगा 17 तारीख मतलब आज 16 है, कल 17 है। 17 तारीख को कावड़ भराएगी बाबा की सुबह 9 बजे। शनि प्रदोष है, साथ में आप और हम सब चलें। आप दिल से बाबा से एक बार साथ में मिलकर जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो, देखें अगली कावड़ तक मेरा बाबा तुम्हें देता है कि नहीं देता। आ जाओ बेटा। शिव तत्व में, शिव की अविरल भक्ति में क्या है? इन्होंने एक लाइन में लिखा, जैसे और आते हैं टीवी पर और बोलते हैं, हम समझे थे कि आपका भी ऐसा ही होगा, पर आपने कहा था पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगा जाता है तो शिव खाली नहीं भेजता, 3 महीने में देता जरूर है। वो दिया, देता जरूर। और आप ये लाखों की संख्या में आए हो ना, इतना भारी भीड़ में आप लोग पहुंचे हो शिव भक्ति में, कीचड़ है, पानी है, अपना बिछाया, अपना साथ में भोजन भाजक सब लेकर आए हो, बैठे हो, कथा सुन रहे हो, तो आप ये मान कर चलना मेरा शंभू तुम्हारी झोली खाली नहीं रखेगा, 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हें भी कुछ न कुछ जरूर भंडार भरे। वो खाली नहीं रखता। और जब हमारा विश्वास प्रबल हो जाए, हमारा भरोसा जब प्रबल हो जाए, तो शिव क्या ना है, शिव क्या ना है, शिव क्या ना प्रदान करे। माँ बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ डमरू, धीमा बजाओ, माँ बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।
ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ। लक्ष्मी बोलाए। धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए। धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ।
धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, बाबा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, बाबा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा आर आर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से भगवान देवादिदेव महादेव से विनय करिए। कहते हैं मेहमान जब जाते हैं बच्चों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं। मेरा ओघड़दानी मेरा शिव भी कथा विराम होती है और जाते हैं तब बाबा भंडारी भी कुछ ना कुछ अवश्य देकर जाते। उसका नाम है कुबेर भंडारी। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। कुबेर भंडारी। नाम कुबेर भंडारी है, धाम कुबेरेश्वर। कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर जो रात्रि विश्राम कर बाबा को जल चढ़ाकर संध्या आरती कर लेता है, बाबा भंडारी उसका भंडार भर देता है। इतना सरल है शिव। आप और हम सब मिलकर बाबा से अपने दिल की बात हृदय के साथ भाव से कहेंगे। सब साथ में बोलेंगे। जब बोल लेते हैं उसके बाद अपने मन में अपने मन की बात बाबा से जरूर कहा करो। श्रावण के 72 साल बाद ऐसा सावन आया है और जिसकी 3 कथाएं, एक भिलाई में, दूसरी राजनांदगांव में, तीसरी नया रायपुर में हुई है। सावन के महीने की ये आखिरी कथा है, विराम की कथा। जो ये 2024 का श्रावण है, इसका विराम की कथा। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसा भंडार भरना कि आने वाले समय में जब भी योग लगे तो हम भी यजमान बने और हमारी भी झोलियां खुशियों से भरा। ऐसी कृपा कर। बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में बोलिएगा। शिव महापुराण का ऐसा अविरल शब्द है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसका उच्चारण कर लेने से कई अश्वमेध यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाता है, हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक शिवालय में, शंकर के मंदिर में अपनी खुद की तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य अंकित करा। लोग आते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, जाते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
अपने दरवाजों पर भी छोटा सा पंपलेट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगाएं, जिससे कोई दरवाजा खोलने से पहले कोई बाहर खड़ा हो तो वो पढ़ ले। हम किसी को कुछ ना दे सकें तो कम से कम मंत्र नाम ही दे दें, इससे बढ़कर और क्या है। मंदिर जाऊंगा, रोज जाऊंगा, 5 मिनट जाऊंगा, 2 मिनट जाऊंगा, पर डटे रहूंगा। रोज जाऊंगा 5 मिनट के लिए, अब मैं कहीं नहीं भटकूंगा। कोई कहते कि तुम गणेश जी क्या नहीं गए इसलिए ऐसा हो गया, मंगलवार को हनुमान जी क्या नहीं गए इसलिए ऐसा हो गया, बुधवार को तुम वहां नहीं पहुंचे इसलिए ऐसा हो गया, शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए ऐसा हो गया, गुरुवार को तुम वहां नहीं गए इसलिए। पूरा 1 हफ्ता तुम्हारा डर 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 में निकल गया। जिस दिन तुम सोच लेते कि अब मेरा शंकर मेरे साथ में है, 1 लोटा जल जब चढ़ाते हैं शंकर जी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, तो अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं डट कर काम करूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्यों डर रहे हैं? और डराने वाले तुमको डराने में लगे हैं, डराने वाले तुम्हें डराने में लगे हैं। तो मानी गया था ना, तूने वहां पर प्रसाद नहीं चढ़ाया, तूने वहां पर ऐसा नहीं करा, तूने तेल नहीं चढ़ाया, तूने नमक नहीं चढ़ाया, तो तूने ये नहीं चढ़ाया, वो डर रहे। पत्रिका में सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। जितनी कथा चलती है उस सबके पत्र यहां पर पहले से मौजूद हो जाते हैं। न जाने शिव जी की ऐसी कैसी कृपा। एक पत्र बच्चे ने लिखा है, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा आप भी दिखाइए। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। ठीक है। अब पत्र है सुभद्रा साव, पति अनिल साव, निवासी गांधीनगर राजनंद गांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, कहीं बैठे हो तो। सुभद्रा साव, पति अनिल साव, निवासी गांधीनगर राजनंद गांव। कहाँ बैठे हैं? ऊपर बैठे हैं। उतरोगे कैसे? अच्छा ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र लिया, आ जाइए, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। गुरुजी आप कथा कहते हैं ना, तो वो कथा नहीं रहती, हमारे दिल में विश्वास रहता है। चाहे 3 दिन की कथा हो, चाहे 5 दिन की कथा हो, पर आपकी कथा में विश्वास बहुत मिलता। गुरुदेव, राजनंदगांव में मेरा पुत्र शशांक साव 2018 से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण कर चुका था। 2018 में जब उसकी पढ़ाई पूर्ण हो गई थी, 1 बार 2 बार कई बार उसने एग्जाम दिया 2018 से, पर उसका कहीं जॉब नहीं लगा। तब आपने छुरिया में कथा करी 2022 में, हम उसमें सम्मिलित हो गए। पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, अपने बेटे से कहा कि तुम शिव की भक्ति करो, शंकर की आराधना करो। और बेटे ने विश्वास जागृत कर कर, भरोसा जागृत कर कर शंकर के चरणों में डटा रहा। अब देखो, डर में और डटे रहने में यही अंतर है। डटा है, डरा नहीं। कई जगह पर पत्रिका दिखाई, कोई कहता था ये सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, कोई कहता है कि ये जॉब नहीं कर सकता, तुमने इसको गलत पढ़ा दिया, तुम इसको नौकरी मत कराओ, इसको दुकान धंधा खुलवा दो। जितों से पूछा सभी ने ये कहा, पर आपकी कथा ने विश्वास दे दिया कि अगर भगवान शंकर पर भरोसा है तो वो जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा जरूर। अब बेटे ने भी सोचा, एक तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन गया 18 में, और जब से मेरी जॉब भी नहीं लग रही, इससे तो अच्छा है कि मैं दुकान खोल लूं। हमने अपने बेटे से पूछा तू क्या चाहता है, तो क्या मां मैं इंजीनियर बना हूं, तो मैं भी नौकरी चाहता हूं। तो तू शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा, शंकर का भजन कर। कावड़ यात्रा सीहोर की करी, बाबा को जल चढ़ाया, विनती करी, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने, जो गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को पास किया और 126 रैंक से आगे आकर मेरा बेटा आबकारी उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने, आबकारी
उप निरीक्षक के पद पर मेरा बेटा सिलेक्ट हुआ, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। क्या कुबेरेश्वर महादेव इतनी जल्दी सुन लेता है? शिव तत्व होना चाहिए। एक बार ताली बजाकर उत्साहवर्धन। आबकारी विभाग में अच्छे पद पर बाबा ने उसको बिठाया। आपका विश्वास प्रबल। लिखा उन्होंने, हमने जिससे पूछा वो कहता है कि इसके भाग्य नहीं है। बहुत मिलेंगे डराने वाले, ये वाला दोष लग गया, कोई कहेगा पितृ दोष लग गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष लग गया, कोई के वास्तु दोष लग गया, कोई के ये दोष लग गया, कोई के वो दोष लग गया। दोष लगा नहीं है, दोष हमने अपने दिल से लगा लिया। अगर जिस दिन हम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहते और डटे रहते तो मेरा बाबा तुम्हारा डर अंदर से निकाल देता। और जैसे इस बेटे ने हिम्मत करी और बीच में सोच लिया था कि 18 से लगा हूं, नौकरी लग नहीं रही, तो दुकान खोल लो, पर विश्वास जाग गया उस बच्चे को, भरोसा जागृत हो गया इस बेटे का। और आबकारी विभाग में अच्छे पद पर बाबा ने बिठा। उसकी मेहनत, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। आप अपनी मेहनत तो पूरी करो। सियोर वाले महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि बेलपत्री पर शहद लगा दोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। सियोर वाले महाराज ने उसको बहुत अच्छे ढंग से कहा कि आप अपनी पूरी मेहनत करो, 4 गुनी मेहनत करो, फिर एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करो तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो ही जाएगा। अब लोग उसको काट कर चला दें कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ कार्य, तो आधा सुनने से पहले पूर्ण सुनो। पूर्ण सुनना जरूरी है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारी एकाग्रता, हमारा विश्वास हमको हमारी मंजिल तक लेकर चले जाते। डर में जियोगे ना तो सब डराएंगे, डर में जियो सब डराएंगे। साहब कहा संबंध पक्का करा तुम्हारे लड़के का? अरे हमने तो यहीं। कहाँ पक्का करा? अरे यहीं यहीं पास में, हमने तो नजदीक में पक्का करा है, रायपुर में। अच्छा, लड़की तुमने देखी, उसके पिताजी से बात तुमने करी, सब संबंध तुमने पक्का करा। संबंध जब पक्का हो गया उसके बाद डराने वाले अब तुम्हारे पास आएंगे। अच्छा नहीं है, बहुत बेकार लड़की है, उसकी मां तो इतनी गुस्से वाली, पूछो नहीं। जब मां इतनी गुस्से वाली है तो बेटी कितनी गुस्से वाली होगी। अब किसको? या तो डर कर संबंध कैंसिल कर दो या फिर डटे रहो, मैंने पसंद करी है और मेरी बेटी में, मेरी बहू में कोई दोष नहीं हो सकता। मैं अपनी बहू को अपने रंग में ढालना जानती हूं, मेरी बहू गलत नहीं हो सकती। ये अपने भीतर का भाव। एक लड़की को एक सास के प्रति लोग भड़का देते हैं, डरा देते हैं, तेरी सास ऐसी है, तेरी सास वैसी है, सास में लक्षण नहीं है, वो तो सब जोड़ जोड़ के इकट्ठा करती है, दूसरे को देती जाती है, अपनी लड़कियों को भरती जाती है, अपनी बड़ी बहू को दे देगी, तेरे को कुछ नहीं देगी। डरा रहे हैं, बहू को डरा रहे हैं, सास को डराते हैं, तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है। वो मालूम है जाती है तो बहुत सारा बैग भर कर ले जाती है, तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है, उसका पति इतना सामान दिला देता है, वो सब लेकर चली जाती है, सारा मायके में दे देती है। लोग डरा रहे हैं, सास को बहू के प्रति डराया जा रहा है, बहू को सास के प्रति डराया जा रहा है, भाई को भाई के प्रति डराया जा रहा है, बाप के प्रति बेटे को और बेटे के प्रति बाप को डराया जा रहा है। डर डर के हमने पूरे घर का सत्यानाश मिला लिया। जिस दिन आप अपने दिल से पक्के हो जाते कि मेरी बहू बेकार नहीं है, मेरी सास बेकार नहीं है, मेरा भाई बेकार नहीं, मेरा परिवार बेकार नहीं, ये समय का चक्र बेकार है, ये तो अच्छे अच्छे को पलट देता है, तो मैं किसी को दोष क्यों दूं? हम क्यों किसी को दोष दें?
ये कथा यहाँ राजनांदगांव में नहीं होती, वो तो ये कथा जा रही थी झारखंड, जमशेदपुर में ये कथा जा रही थी और वहां भी हॉल के अंदर ही होने वाली थी। पर ये दिनेश साहू जी वहाँ बाबा धाम यात्रा कर आए थे, कावड़ चढ़ाकर सीधे वहाँ मिलने आ गए और उन्होंने कहा नहीं, कथा हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आपके मुख से निकला है कि पूरा सावन 3 कथा छत्तीसगढ़ की है, तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ से आप बाहर नहीं जा सकते, छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जा सकते, आप कथा भले छोटे से रूप में यहीं करो। और फिर इन्होंने यादव जी को बोला, मधुसूदन यादव जी को, उन्होंने और इन्होंने दोनों ने फिर ये हॉल करा राजनांदगांव में, कहीं राजनांदगांव वालों के भाग्य थे और यजमानों की कोई किस्मत में इन लोगों ने बसियत करा के लेके आए थे ठप्पा लगवा कर, तो ये और उसमें आप सबका सहयोग मिला, आप सबका सहयोग, आपका एक अंश मात्र भी इसमें सहयोग है तो ये कथा सफल है। कहीं कृपा नहीं थी, ये कथा झारखंड पहुंच चुकी थी, फिर वो आखिरी में ये कथा आया। डटे रहे, नहीं गुरुजी हो जाएगा, नहीं गुरुजी हो जाएगा, नहीं गुरुजी हो जाएगा। अगर राजनांदगांव में व्यवस्था नहीं होगी तो छुरिया में होगी, हमारे हॉल में करा लेंगे घर के, पर कथा छत्तीसगढ़ में ही होगी। डटे रहे, डटे रहे। तो आज कथा का चौथा दिन हो गया। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे कथा विराम कर कर हम अपने घर चले जाएंगे, तुम अपने घर चले जाओगे। फिर 12 तारीख से 16 तारीख तक फिर टीवी पर आ जाएगी। 5 दिवसीय कथा पूर्ण हो जाएगी। शिव तत्व की प्राप्ति आपका विश्वास है, शंकर की प्राप्ति आपका भरोसा है, आपकी दृढ़ता है। डर कर जिंदगी नहीं जीना। कैसे जिंदगी जीना है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। डट के जिंदगी जीना। अगर एक काम कर रहे हो तो डट के करिए, डट के। डट के जिंदगी जिए और डटे रहोगे तो दुनिया की सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको नीचे गिरा दे। दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है आपके डटे रहने में कि वो आपको नीचे गिरा दे। आप डटे तो रहो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पार्वती जी डटी रही। आए डराने वाले, इस वन में तुम छोटी सी कन्या हो तब करोगी, कोई हिंसक पशु खा जाएगा नहीं। बहुत परीक्षा ली गई माता पार्वती जी की, पर डटी रही। जब एक माँ सोच लेती है ना, एक स्त्री जब विचार कर लेती है कि मुझे पशुपति व्रत करना है, मुझे 16 सोमवार करना है, मुझे ये साधना करना है, तो सफल हो ही जाती है। डर कर कोई व्रत नहीं करना। आज तक इस व्यासपीठ ने, हमारी इस व्यासपीठ ने आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमने इस व्यासपीठ से आपसे कहा हो कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम नरक चले जाओ, ऐसा करोगे तो स्वर्ग चले जाओ। क्योंकि नरक हम देख के नहीं आए, स्वर्ग तक हम पहुंचे नहीं। ना हमने नरक देखा, ना हमने स्वर्ग देखा। जो देखा वो बता रहे। तो हम कैसे कह दें कि नरक चले जाओगे कि स्वर्ग चले जाओगे? कभी इस व्यासपीठ ने भय नहीं दिखाया कि शंकर जी को अगर ऐसी बेलपत्ती चढ़ गई तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को ऐसे जल चढ़ गया तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को तुमने ऐसे सामान चढ़ा दिया तो पाप लग जाएगा, तुमने शंकर जी की ऐसी पूजन कर दी तो पाप लग जाएगा। रोज यूट्यूब खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, उसमें एक लाइन लिखी हुई आएगी, भूल से भी शंकर जी को ये मत चढ़ाना, सवेरे से उठ के दिमाग खराब,
मैं तो पहले चढ़ा चुकी, अब सोच रही है इसीलिए तो मेरा कहीं काम नहीं हो रहा, इसीलिए तो मुझे तकलीफ नहीं हो रही। सुबह से यूट्यूब को खोलो और उसमें एक लाइन लिखी हुआ जाएगी, शंकर जी को भूल कर भी ये चीज मत चढ़ाना। बोलो बोलो बोलो, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रोज आ जाएगा। सोमवार आएगा तो पहले लाइन पढ़ के सबसे पहले पेज पे वही डलता है, शंकर जी को भूल के भी तीसरे सोमवार को ये मत चढ़ाओ, शिवरात्रि को ये मत चढ़ाना, अष्टमी को ये मत चढ़ाना, तो नवमी को ये मत चढ़ाना। पहले ही डरा दिया जाता है कि ये मत चढ़ाना। अब उनको कौन समझाए कि शंकर जी की कथा को जरा पढ़कर देख, शंकर जी की कथा का जरा अनुमोदन कर देख। एक जंगल में एक डाकू रहता है और वो शंकर की आराधना नहीं जानता। एक संत को आराधना करते हुए देख लिया कि संत भोग लगा रहे हैं, पत्तियां चढ़ा रहे हैं और भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। इतना उसने सीख लिया, उसको नहीं मालूम कि कैसे पत्ती चढ़ाई, कौन सी पत्ती चढ़ाई, कैसे भोग लगाया। वो जो खाता था उसने वो भोग लगाया। उसके पास पानी चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लिया और पत्तियां तोड़ ली पेड़ की और भगवान को चढ़ा दी, और मांस लाया भगवान के आगे रख दिया, क्योंकि खाता ही वही था। मुंह में पानी भरकर भगवान पर पिचकारी चला, मुख में पानी भरकर। और दुनिया के लोग डर रहे हैं, दुनिया के लोग भय खा रहे हैं। दुनिया के लोग यूट्यूब पे देखते हैं, ये मत चढ़ाना शंकर जी को, ये सा मत चढ़ाना नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। शुरू से हर आदमी को डरा डरा कर भजन नहीं कराया जाता, डरा डरा कर शंकर को नहीं पाया जाता, डरा डरा कर भगवान की भक्ति नहीं करी जाती। आप डरो मती, डटो डटो। हो गया ना, चढ़ा भी दिया ना, कोई बात नहीं, चढ़ा दिया ना, कोई बात नहीं। कौन है वो? अपना बाप। एक बाप के दो बेटे, एक बेटा बाप के पास है और दूसरा बेटा कह रहा है मुझे शहर जाना है, मेरा हिस्सा दो। जिद पे अड़ गया। बाप ने 3 हिस्से करे प्रॉपर्टी के, एक खुद ने रखा, एक बड़े बेटे को दिया, एक छोटे बेटे को दिया। बड़ा बेटा अपना हिस्सा लेकर निकल गया। हिस्सा लेकर शहर में गया तो उसके बहुत मित्र बन गए, जिसने उसको बर्बाद कर दिया। बर्बाद। 2 साल में 2 करोड़ समाप्त। रोने लगा, क्या करूं? खाने के लाले पड़ रहे हैं, पत्नी को देने के लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं, क्या करूं? घर जाऊंगा तो पिताजी भगा देंगे। फिर मन में आया, कुछ भी हो, एक बार पापा के पास जाऊं तो सही, एक बार मैं अपने बाप के पास में, एक बार पिताजी के पास में जाऊं तो सही। रोता हुआ दोस्त से कहता है कि मुझे अपने गांव जाने के लिए पैसा दे दो। दोस्तों ने 1 रुपया नहीं दिया। पैदल पैदल गांव चले गया, पत्नी बच्चों को लेकर। बाप खेत पर काम कर रहा था। 2 साल बाद आज बेटा आया है। खेत पर काम करते हुए बाप ने अपने बेटे को देखा, तुरंत बाहें फैला ली। बाहें फैलाई, बेटा दौड़ कर आया, बाप के गले लग गया। बेटे ने कहा, पापा मैं आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था, पूरा हिस्सा मैंने समाप्त कर दिया और तुम मुझे गले लगा रहे हो। पिताजी कहते हैं, कोई बात नहीं, धन तो फिर आ जाएगा, मेरा बेटा मेरे पास आ गया, इससे बढ़कर एक बाप गलतियों को क्षमा कर देता है। और हम डर के जिंदगी जी रहे हैं। मैंने बेलपत्री ऐसी चढ़ा दी इसलिए भगवान रुष्ट हो गए होंगे, किसी ने कह दिया ऐसा चढ़ा दिया इसलिए लोग डरा रहे हैं, तुमने शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, गणेश जी को ये नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, हनुमान जी के मंदिर नहीं गया इसलिए रुष्टता हो गई। डर कर जिंदगी नहीं जीना, डट कर जिंदगी जीना है। हमारा बाप देवादिदेव महादेव है। अगर शंकर को बाप माना है तो थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो शंकर अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं, वो देखते नहीं, वो देखते नहीं है। सुबह से मोबाइल खोलो और उसमें लिखा जाए भूल से भी ऐसा मत करना। सुबह से बहू ने सबसे पहले वही खोल के देखा। आदत भी होती है ना, जहां लिखा रहता है ना, जहां लिखा होता है ना यहाँ बाथरूम करना मना है, जहां लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहीं थूकते। जहां लिखा होता है यहां से जाना मना है, वहीं से घुसना चाहते हैं। लिखा है।
पर जाना वहीं से, आदत बनी हुई है ना। तो उन्होंने जैसे ही लिखा कि भूल से भी ये ना चढ़ा, नहीं तो दिन बेकार हो जाएगा, उसने सबसे पहले वही सर्च करा। अब तो घूम ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, ऐसे ही सब घूम रही है नेटवर्क उसका। फिर उसने टच करा, जब तक पढ़ नहीं लेगी ना, जब तक उसमें लगी। आखिरी में जो खुला, खुलते से ही पढ़ा और पढ़ते से विचार कर लिया कि अब इसमें ऐसा लिखा था, अब मैं क्या करूं, क्या। पूरा दिन उसका खराब हो गया, पूरा डर गई। अब बच्चों को भी डरा रही है, सहेली को भी डरा रही है, पति को भी डरा रही है। अब अकेली डरी तो सबको डराएगी, सबको डरा रही। शिव की आराधना करने वाले को कभी नहीं डरना चाहिए। कोई कहता है सवेरे पूजन करें कि दोपहर में पूजन करें कि शाम को पूजन करें कि रात को पूजन करें, तुम कब फ्री, तुम्हारा मन कब कह रहा है। शंकर के मंदिर में गेट होंगे, चलेगा। शंकर भगवान जहां रहते हैं कैलाश पर, उसमें दरवाजा नहीं है, इसलिए अपने बाप से मिलने के लिए कभी भी जा सकते हो, कभी भी। भगवान शंकर के दरवाजे पर गेट का कोई काम नहीं है। ये तो मंदिर में अब दरवाजे लगने लगे, नहीं तो शंकर भगवान तो पेड़ के नीचे होटले पर ऐसे बैठे रहते थे। ये तो मंदिर अब बन गए, दरवाजे अब लग गए, परंतु पहले तो शंकर भगवान ऐसे होटले पर उनका शिवलिंग रखा होता था और पेड़ के नीचे आराम से बैठे। अल्लाह जब तू फ्री हो जाए तेरे घर से आ जाना, मैं अकेला बैठा हूं, जब तेरा मन हो तब आ जाइए। अपने घर की माता पिता, अपने घर के बुजुर्ग माता पिता का, सास ससुर का कमरा कभी बंद नहीं होता, सास ससुर का कमरा खुला रहता है। कब पोते ने आवाज लगा दी, कब बहू ने आवाज लगा दी, कब बेटे ने आवाज लगा दी, तुरंत माँ बाप का कमरा खुला हुआ होता है, तुरंत आते हैं, तुरंत। परमात्मा का दरवाजा खुला है, लोगों ने डरा दिया ऐसा मत करना, नहीं। भगवान शंकर का सुबह पूजन करूं कि शाम को करूं कि दोपहर में करूं कि रात को करूं, तुम्हारा मन पड़ जाए जब पुकारो। भगवान को पुकारने के लिए कोई समय नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई स्थान नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई जगह नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई निश्चित समय नहीं बताया गया। मकान बनाने का मुहूर्त पूछो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से पूछो। गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। ब्याह करने का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। बच्चे के जन्मदिन का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। पर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का मुहूर्त मत पूछो, क्योंकि वो मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद मुहूर्त है, खुद मुहूर्त है। कहां बैठकर हम भगवान शंकर को भजें, कहां, कौन सी जगह शंकर जी को भजने के लिए अच्छी होती है, कौन सी जगह। शिव पुराण कहती है वो तो मसान में भी रहता है। शंकर भगवान कहां रहते हैं, उनके ससुर ने शंकर भगवान को प्लाट दिलवाया तो शमशान में दिलवाया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कह दिया, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर जैसा विद्वान कहीं नहीं होगा। मेरे ससुर ने कितनी ऊंची सोची, मेरा स्थान दिया तो शमशान में दिया, क्योंकि मेरे ससुर को मालूम था आजकल लोग प्रॉपर्टी पर कब्जा ज्यादा करते हैं, इसलिए शंकर जी ने कह दिया तू शमशान में रहेगा तो शमशान में कोई कब्जा नहीं करेगा। एक ही जगह है जहां कोई कब्जा नहीं करता, शमशान। वो इतनी बड़ी जो जगह होती है टीन सेट लगी हुई, बस उतनी जगह शमशान के आसपास में भी लोग कब्जा कर लेते हैं, पर जो जहां मुर्दा जलता है ना उतनी जगह पे तो कोई कब्जा नहीं करता। वो शंकर जी कहते मेरे लिए अच्छी जगह है, सबसे जोरदार, वहीं बैठा हूं। अब कोई लोग कहते हैं कि तुम ऐसी जगह पर भजन कर रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठकर भज रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठ गए, तुम्हें अक्ल नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर कभी आप लोग अगर आए होगे, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर यदि आप पहुंचे होगे, सीहोर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में बसा हुआ कुबेरेश्वर धाम की अगर भूमि पर आप पहुंचे होगे तो वहां देखोगे लोग जगह जगह बैठकर शंकर जी की पूजन करते हैं, जगह जगह।
लोग कहते कैसे मूर्ख है, हर कहीं बैठ गए, इनमें अक्ल नहीं है। कोई जूता पहनकर जा रहा है, कोई चप्पल पहनकर जा रहा है, कोई कुछ पहनकर जा रहा है, इनमें अक्ल नहीं है, हर कहीं बैठ गए, हर कहीं पूजन कर ली। जरा विचार करना, शिवपुराण की कथा कर रही है कि जहां दिल करा वहां महादेव है, और जैसा भजा तहां महादेव है। कितना सुंदर संवाद है। एक सेठ जी थे, बहुत अच्छे पैसे वाले, बहुत जोरदार पैसा था, और सेठ जी बहुत अच्छे थे, बहुत धनपति थे, आप लोगों जैसे ही थे, बहुत जोरदार, अच्छा धन मन सब जोरदार था, खूब जोरदार कामकाज था सेठ जी का। पर सेठ जी का एक नियम पक्का था, शंकर जी का भजन बहुत करते थे। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अंदर से बजे, दिल से बजे, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाएं, शिव जी की आराधना करें। धीरे 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 सेठ जी ने अपने काम पर ध्यान देना बंद कर दिया, काम पर ध्यान देना बंद करा और भगवान शंकर पे ध्यान देना ज्यादा कर दिया। पत्नी नाराज, बेटे नाराज, बहुएं नाराज, परिवार नाराज, हमारे ससुर को क्या हो गया, इनकी बुद्धि फिर गई, सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गया, बुद्धि फिर गई, शिव 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 भज रहा है। सेठ जी ने दुकान बंद कर दी, काम धंधा बंद, परिवार टेंशन। सेठ जी अब तो भगवान की शंकर की भक्ति में लग गए दिल से। परिवार वाले बहुत नाराज हुए, 8 महीने हो गए और 1 रुपया कमाया नहीं ये सेठ ने, 1 रुपया भी। परिवार वाले नाराज हो गए, पत्नी खूब रोई, खूब रोई, घर के लोग खूब रोए। तो सेठ जी ने सोचा अब करूं क्या, और पत्नी बोल रही है धंधा पानी तो करना पड़ेगा तुमको, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सेठ जी ने सोचा अब इसका कहना नहीं मानूंगा तो ये कल से मुझे रोटी नहीं देगी। एक काम करता हूं, दुकान भी ऐसी जगह खोलूंगा जिस गली में कोई नहीं आएगा, जहां कोई आए नहीं, ऐसी जगह दुकान खोलूंगा, नहीं आएंगे ग्राहक जब तक जम के बोलो भजन होगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। अब सेठ जी ने दुकान ऐसी गली में खोली, ऐसी गली में खोली जहां पक्षी भी ना जावे। गांव के लोगों को मालूम पड़ गया सेठ जी ने उस गली में दुकान खोली है, और सेठ जी इतना ईमानदार है कि 1 रुपया ज्यादा नहीं ले, जितना का जितना, और माल भी पूरा तोल के दे। पूरे गांव वालों को मालूम पड़ गया कि दुकान वो गली में है, वो गली में। कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े शोरूम पड़े के पड़े रह जाते हैं और एक छोटी सी दुकान, उसमें भीड़ लगी रहती है। हो सकता है, अपना अपना भाग्य। सेठ जी ने दुकान खोली है, चलो वहां चलते हैं। सारे गांव के लोग, पहले तो कोई नहीं गया, जैसे जैसे मालूम पड़ता गया, पहले कोई नहीं जाता था। सेठ जी बड़े मस्त, बड़े आनंद में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मालूम पड़े भीड़ इतनी पड़ने लगी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 9 बज जाए, 8 बज जाए, 10 बज जाए, सेठ जी की 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिले। फुर्सत नहीं मिले तो भजन हो, भजन गाए। सेठ जी मन में सोचे रे धिक्कार, बड़ी सोच के तो मैंने दुकान खोली थी, पर ये दुकान तो यहां भी चल गई। अब उनको कौन समझाए, ये दुकान चलाने वाला तू नहीं है, दुकान चलाने वाला तो देव अधिदेव महादेव है। तो चला। सेठ जी ने सोचा मेरा भजन टूट गया, मेरा भजन रह गया, अब करूं क्या मैं भगवान, अब मैं करूं क्या। सेठ जी विचार में पड़ गए, और रात्रि को 10 बजे अपने घर के लिए जा रहे थे, घर के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा घर पर जाऊंगा फिर पत्नी प्राण खाएगी, इससे अच्छा है कहीं ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां मेरा भजन हो जाए। मैं दुकान के बाहर बैठूंगा तो ये दुकान खोल के सामान देना पड़ेगा, बाहर बैठूंगा तो लोगों से राम राम करना पड़ेगा, ओटले पे बैठूंगा तो लोग राम राम करेंगे। एक काम करता हूं, डब्बा उठाता हूं, नल्ले के किनारे जाता हूं। डब्बा उठाया, सोच कर्म के लिए चले गए, और सेठ जी सोच कर्म के लिए डब्बा लेके बैठ गए। अब तो वहां पे बैठ के नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप सेठ जी भज। 2 बजे रात को सेठ जी घर पहुंचे, जो रोटी मिली रखी हुई वो खा ली, सो गए। सेठ जी ने सोच लिया इससे जोरदार स्थान नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, एकदम शांति से भजन होता है। अब तो सेठ जी ने नियम बना लिया, एक दिन
शंकर भगवान का गण वीरभद्र वहां से निकल कर जा रहा था, शिवजी का द्वारपाल। अब शिवजी का द्वारपाल वीरभद्र निकल कर जा रहा था और वीरभद्र ने देखा रात के 1:30 बजे कौन शंकर जी को भज रहा है, रात के 1:30 बजे। उसने जो जाकर देखा तो पृथ्वी पर नाले के किनारे डब्बा लेकर बैठा और बताओ सोच कर्म करते करते शंकर को भज रहा। वीरभद्र को आ गई गुस्सा, उसने उठाया गदा और गदा उठा के जो पीठ में दिया और दे के एक लात मारी जम के। जो लात मारी सेठ जी के कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। इसको लगा बताओ मैंने लात मारी और इसका काम इस गिरा नहीं। वीरभद्र ने नंदी को याद करा, नंदीश्वर आओ मुझ में समाओ, आज तुम्हारी जरूरत है। षडानंद कार्तिक आओ मुझ में समाओ, गणेश जी आओ मुझ में समाओ। सारे देवताओं को अपने में समाहित कर फिर लात मारी, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो डब्बा भी वही है और सेठ जी भी वही है, कोई फर्क नहीं। न डब्बा ढूला न सेठ जी ढूले, बैठे गदा से मारे तो भी फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं। वीरभद्र को याद आया इसके चक्कर में पड़ गया, इसको तो बाल भी बांका नहीं हो रहा और मेरे भगवान शंकर के दरवाजे पे मुझे पहुंचना, भगवान विश्राम करेंगे। दौड़ा वीरभद्र जल्दी से कैलाश पर। जो वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा, दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया द्वारपाल बनकर। इतने में शंकर जी आ रहे थे, कांकते कांकते भगवान शंकर जी। पार्वती जी उनका हाथ पकड़ी थी, लेकर अंदर जा रही थी। वीरभद्र ने पूछा प्रभु आज आपकी यह हालत कैसे हो गई? शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, तू नहीं करी है। व्यर्थ की बात बिल्कुल मत कर, तू नहीं करी है। मैंने कब कर दी प्रभु? मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मैं आपके चरणों का दास और आप कह रहे हो कि मैंने आपको ऐसी दशा कर दी। तू नहीं मारा है, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी को, सबको इकट्ठा अपने अंदर कर लिया। लात पे लात मारी, गदा पे गदा मारी, मैंने क्या मारा? शंकर जी बोले वो सेठ जी रात्रि को सोच कर्म करने बैठा था, बोल मारा कि नहीं मारा? तो वो तो गलत सोच कर्म करते करते तुम्हारा नाम जप रहा था, इसलिए मैंने उसको मारा। शंकर भगवान बोले वो कुछ भी कर रहा था, मुझे दिल से याद कर रहा था। मैं समय नहीं देखता और स्थान नहीं देखता, जो मुझे जहां पुकारता है मैं उसी समय वहां चले जाता हूं, इसलिए वो मार मुझे पड़ी, वो मार मुझे पड़ी है। दुनिया के लोग तुम्हें डराने में लगे हैं, यहां बैठ के राम मत बोलना, यहां बैठ के शंकर मत बोलना, यहां बैठ के ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, तीर्थ में आए हो तो ये मत करना, वो मत करना, सब डराने में लगे हुए। तूने ऐसा कर दिया, तूने जल ऐसा चढ़ा दिया, तूने वैसा चढ़ा दिया। नहीं, दिल से पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, जहां पुकारोगे, जब पुकारोगे, तुम्हें शिव उस जगह पर मिल जाएगा। आप पुकार कर देखो, जहां जैसे जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, तब तुम्हारा मन करे, तब तुम्हारी मर्जी पड़े तब पुकारो उसको, वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। क्या शंकर जी का भजन फिर सुबेरे से वो यूट्यूब पर लिखा हुआ आ गया, ये मत चढ़ाना नहीं तो निपट गए। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं डर बताया कि तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। और हमें अगर कोई का बोलता भी है ना कि नरक स्वर्ग की बात करता है, तो हम उससे बोलते तू घूम के आया, तू गया था ऊपर? जो मर के गए वो आज तक नहीं आए बताने के लिए कि मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं। भय से, डर से शंकर को मत भजना। इसलिए व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा कि तुम शंकर को नहीं भजोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। इस व्यासपीठ ने ये जरूर कहा कि शिव को अगर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। भय नहीं दिखाया, भय से मुक्त है शिवपुराण। शिवपुराण भय से मुक्त है, शिवपुराण भय नहीं दिखाया। शिव महापुराण भय से मुक्त है। शिवपुराण ये नहीं कहती कि तुम्हें भय दिखाया जाए। फिर निवेदन है,
डर के रहना और जम के ऊपर वाले भी बोलो, डटे रहना। डरोगे तो नहीं, बोलो बोलो जम के, कुछ भी हो डटे रहो। हमने जल चढ़ाया है ना, अच्छा कोई तुमसे कह दे कि चढ़ी हुई बेलपत्र, डराएंगे लोग, तुमसे कहेंगे ऐसा मत कर, क्यों सुनते, क्यों डराए, मेरे को डर नहीं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तुम्हारा डटे रहने पर भगवान शिव की अविरल भक्ति तुम्हें मिल सकती है, तुम्हारे डटे रहने पर। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा लेना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल चढ़ा देना। एक लोटा जल ही चढ़ा देना। एक लोटा जल चढ़ा देना। एक लोटा जल ही चढ़ा देना। एक लोटा जल चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल चढ़ा देना। जय हो। मुझे माथे पे पगड़ी सुहाती नहीं। मुझे माथे पे पगड़ी सुहाती नहीं। मुझे माथे
पे मुकुट सुहाता नहीं, मुझे माथे पे मुकुट सुहाता नहीं, मुझे माथे पे पगड़ी सुहाती नहीं, मुझे माथे पे पगड़ी सुहाती नहीं, मुझे माथे पे मुकुट सुहाता नहीं, मुझे माथे पे मुकुट सुहाता नहीं। महादेव कहे सुनो पार्वती, माथे पे चंदा लगा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, माथे पे चंदा लगा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। 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 महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। मुझे कानों में बाली सुहाती नहीं, मुझे कानों में बाली सुहाती नहीं, मुझे कानों में कुंडल सुहाते नहीं, मुझे कानों में कुंडल सुहाते नहीं, मुझे कानों में बाली सुहाती नहीं, मुझे कानों में बाली सुहाती नहीं, मुझे कानों में कुंडल सुहाते नहीं, मुझे कानों में कुंडल सुहाते नहीं। महादेव कहे सुनो पार्वती, मुझे कानों में बिच्छू पिना देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, मुझे कानों में बिच्छू सजा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। 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 ओ महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना।
गले में माला सुहाती नहीं, मुझे 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 गले में गजरा सुहाता 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 नहीं। महादेव कहे सुनो पार्वती, मेरे गले में सांप पहना देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, मेरे गले में सांप पहना देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, जल चढ़ा देना। एक लोटा जल ही 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 चढ़ा देना। ओ महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। ओ महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। एक लोटा जल ही चढ़ा देना। एक लोटा जल ही चढ़ा देना। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, हृदय से, दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से बाबा को नमन करते हुए, दिल से देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए, भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ प्रार्थना करिए। आज सोमवार भी है, सावन का महीना भी है और शिव महापुराण भी है। दिल से बोलिएगा। कहते हैं कथा का जिस दिन विराम होता है उसके एक दिन पहले की रात्रि को हम शिवरात्रि कहते हैं। तो देखा जाए तो शिव महापुराण की आज शिवरात्रि भी मानकर कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे टीवी पर वही टाइम है, पर यहाँ सुबह 8 से 11। दिल से बाबा को नमन कर प्रार्थना करिए, बाबा से बोलिए। सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब
सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश हे मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान